नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। मैं तुम्हारा छोटा भाई पंकज शर्मा फिर आपके पास में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि भाई मेरे चाहने वाले बहुत हैं। और कल किसी ग्रुप में मेरा एक बहुत ही बड़ा चाहने वाला था शायद, जिसने मेरे नाम से एक मैसेज वायरल किया कि मुलाकात पंकज सिंह जी से हुई, और उन्होंने उसमें साफ मना कर दिया कि 0.5% कोटा है सभी संवाहकों को, आपको तो नौकरी मिल गई है कम से कम कॉन्ट्रैक्ट पर। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये मैसेज मेरे द्वारा वायरल नहीं किया गया, किसी ने मेरा नाम लेकर के उसमें नीचे छोड़ दिया है पंकज शर्मा, ना तो उसने अपना फ़ोन नंबर लिखा। और दूसरी बात, जो ग्रुप के अंदर वो मैसेज वायरल हुआ या किसी ने भी फर्स्ट टाइम वो मैसेज डाला तो उसमें उसका फ़ोन नंबर ज़रूर होना चाहिए था। उसने अपना फ़ोन नंबर भी नहीं डाला, और ये आप चेक कर सकते हो कि वो किस फ़ोन नंबर के माध्यम से मैसेज वायरल हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा कोई भी मैसेज मेरे द्वारा वायरल नहीं किया जाएगा और ना ही मैं करूंगा। मेरी जो मुलाकात हुई थी पंकज सिंह जी से, वो 28 माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सीएम श्री रेखा गुप्ता जी के पास गया था। इन दोनों दिन में मेरे साथ में क्या हुआ, जो मुझे बताया गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन बाद वीडियो लेके आया हूँ। इसी वजह से आया हूँ क्योंकि एक भाई मैसेज वायरल कर रहे हैं, तो भाई ऐसा मैसेज मेरे द्वारा कोई भी वायरल नहीं किया गया। मैं पहले आप सभी को बता दूं, पहली बात तो मेरी, जब मैं 28 तारीख को अपने परिवहन मंत्री जी से मिलने गया तो वहाँ पे उनके फादर थे, वो बुजुर्ग जो थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई कि आने वाली जो डीटीसी में बसें आ रही हैं, वो डीटीसी की बसें नहीं, प्राइवेट बसें हैं, प्राइवेट मालिकों के नाम है, डीटीसी के नाम कोई भी बस नहीं है। केजरीवाल जी जो पुरानी बसों के टेंडर पास करके चले गए, उन बसों के अंदर ड्राइवर उन्हीं कंपनी का होगा, ना कि डीटीसी का। तो आने वाली जितनी भी बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें जो इस महीने आ रही हैं डिपो में, जो डिपो खुल रहे हैं, वो उनमें सभी में बिना मतलब कंपनी का ही उन्हीं का ही ड्राइवर होगा, हमारा डीटीसी का ड्राइवर नहीं होगा। उन कंपनी वालों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका एग्रीमेंट केजरीवाल जी ऐसा करके चले गए कि हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों का भट्टा बिठाने के लिए तैयार थे। केजरीवाल जी पूरी दिल्ली परिवहन की जो व्यवस्था है उसको चौपट करने के लिए तैयार थे हमारे केजरीवाल जी। ऐसी परिवहन व्यवस्था को चौपट करके चले गए हैं। पूरे हिंदुस्तान क्या, वर्ल्ड की कहीं की भी महिलाएं आ जाए, दिल्ली के अंदर फ्री है। फ्री के चक्कर में सारा का सारा बेड़ा कर दिया दिल्ली परिवहन निगम का। और दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को सैलरी तक देने के लिए, सैलरी तक बढ़ाने के लिए पैसे नहीं बचे, ये हाल उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भी बसों का टेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा होगा, उन बसों के अंदर डीटीसी के ड्राइवर रखे जाएंगे, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, ना कि प्राइवेट कंपनी मालिकों की। और उसमें जो पुराने टेंडर हुए थे, जो पिछली सरकार के टेंडर हुए, उन टेंडरों में बताया गया, उन टेंडरों को जो दिया गया उसमें कहा गया कि आप हमारे डिपो यूज करो और अपना ड्राइवर रखो, किलोमीटर से हम आपको पेमेंट करेंगे इन बसों का। तो ये सारा का सारा मुद्दा जो केजरीवाल जी का बढ़ाया हुआ है, उसको करने में बड़ा समय लगेगा। क्योंकि जब मैं माननीय परिवहन मंत्री जी पंकज कुमार सिंह जी के पास गया तो वहां पर जाकर के मुझे ये पता लगी, क्योंकि परिवहन मंत्री जी सुबह 4 बजे अपने घर पहुंच रहे हैं, उनकी आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी, सुबह 4 बजे घर पहुंच रहे हैं, और सुबह 6 बजे ऑटो टैक्सी वाले और हॉस्पिटल वाले, डीटीसी वाले अपनी समस्याओं को लेकर इतना बड़ा पहाड़ वहां पर खड़ा कर दिया, इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया कि इतने सारे कागज उनके पास डेली आ रहे हैं, इतने सारे लेटर उनके पास डेली आ रहे हैं। इन समस्याओं को पढ़ने में ही 6 महीने लग जाएंगे। अभी जुम्मा हमारी सरकार को बने हुए 1 महीना हुआ है, और मेरा सभी कर्मचारियों की ओर से, सभी कर्मचारियों की तरफ से जो एक लेटर था, वो जारी केवल मैंने किया था, और वो लेटर मैं देके अपनी परिवहन मंत्री को और सीएम जी के, चीफ मिनिस्टर जी के पास गया था उस लेटर को देने के लिए। बाकी इसके अलावा मैंने कोई भी ऐसा मैसेज वायरल नहीं करा है, अभी भी मैं आपको बता दूं। और 28 तारीख को मैं गया था अपने परिवहन मंत्री जी के पास में, तो ये बात तो मैंने बता दी। और जब मैं 29 तारीख में अपनी चीफ मिनिस्टर के पास में गया तो वहां पर हमें उनके ओएसडी गगन कुमार मक्कड़ जी मिले,
चीफ मिनिस्टर मैडम दिल्ली के अंदर 28 तारीख में नहीं थी, तो गगन कुमार मक्कड़ जी के पास में मैं अपना लेटर लेकर के गया। मैंने कहा कि हमारी सभी कर्मचारियों की मीटिंग एक बार, चाहे सचिवालय में चाहे उनके होम पर, हम सभी कर्मचारियों की मीटिंग करा दी जाए, क्योंकि मुद्दा काफी वर्षों पुराना है। केजरीवाल जी ने इतना बुरा दिल्ली के अंदर कर दिया, इतना बुरा दिल्ली के अंदर कर दिया, वो सरकार हमारी विधानसभा में आके भी कह रही है। सबसे ज्यादा बुरा जो करके गए हैं दिल्ली परिवहन निगम के साथ में, वो केजरीवाल जी करके गए हैं। और भाई साहब, ये पंकज शर्मा अगर दिल्ली परिवहन निगम के अंदर कोई अधिकारी होता ना, या सरकार के अंदर होता, तो आज दिल्ली परिवहन निगम का पूरे देश में ही नहीं वर्ल्ड के अंदर नाम कर देता। क्योंकि केजरीवाल जी ने आते ही इंटर स्टेट बस सेवाएं बंद कर दी, जो कमाई का साधन था। अभी मेरा एक दोस्त उत्तराखंड से यूपी रोडवेज की बस में बैठ के आया था, 550 किलोमीटर के सफर में 59,000 रुपए की अर्निंग करी है उस बस के अंदर। 59,000 रुपए की अर्निंग, वो भी मशीन के द्वारा था, टिकट के। जब उसने लिस्ट निकाली तो उसने एक दिन की कमाई 59,000 रुपए की करी। जब 59,000 रुपए एक दिन की कमाई बाहर की बसें कर सकती है दिल्ली में आने के बाद, तो क्या दिल्ली की बसें बाहर जाने के बाद नहीं कर सकती? कर सकती है मेरे भाई, बिल्कुल कर सकती है, 100% कर सकती है। दिल्ली की बसें पूरे हिंदुस्तान में नाम था, नाम है और आगे भी रहेगा। हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं और ऐसा नाम करके दिखा देंगे। एक बार हमारी समस्याएं जो ये है, एक बार हमें सभी कर्मचारियों का समान काम समान वेतन हो जाए, 60 साल की रोजगार की गारंटी हो जाए, तो आशा करता हूं दिल्ली परिवहन निगम के अंदर हर पैसेंजर को रोड से बैठाया जाएगा, किसी भी पैसेंजर को रोड पे नहीं छोड़ा जाएगा। इन कर्मचारियों पर जो किलोमीटर पर ड्राइवर लगाए गए हैं, किलोमीटर का दबाव दिया जा रहा है कि आप इनके किलोमीटर पूरे करके लाओ, प्राइवेट कंपनी के मालिकों द्वारा। अगर ये दबाव देना बंद कर दिया गया ना, तो भाई साहब हर स्टैंड पर हर कर्मचारी सवारी बैठाएगा, हर स्टैंड पर, कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं बचेगा। तो गगन कुमार मक्कड़ जी को भी मैं लेटर दे के आ गया था। उन्होंने कहा कि 2 तारीख के बाद हमारी चीफ मिनिस्टर जी थोड़ा सा जब भी फ्री होंगी, आप सभी कर्मचारियों के साथ में मीटिंग अवश्य होगी। मैंने एक जीमेल भी टाइप करके उनको परसों रात को 11 बजे भेजी है, वो भी मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट नहीं डाला उसका, अब इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और उसके बाद में अभी सचिवालय जाकर 1 या 2 दिन के अंदर मैं फिर दोबारा लेटर दे के आऊंगा, फिर दोबारा उनसे अपनी सभी कर्मचारियों के हक के लिए आवाज उठाऊंगा और फिर दोबारा से वहां पर लेटर में जाकर वही मांग करूंगा कि हम सभी कर्मचारियों के साथ में एक बार मीटिंग करे जाए। इस पंकज शर्मा ने जो वादा किया था वो अपना वादा हमेशा निभाएगा, क्योंकि पंकज शर्मा ने एक ही बात कही है कि ना तो बिकेगा और ना ही झुकेगा। भाई साहब, नौकरी रहे या ना रहे। कल मेरी एक कंप्लेंट आई कि भाई साहब आपने जो है हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया। मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। उस भाई ने मुझे जबरदस्ती रॉन्ग रूट पर जाने के लिए फोर्स किया था, तब मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, अन्यथा मुझे कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को द्वारका का डीओ बताने लग रहा था, इसलिए मैंने उसकी वीडियो बनाई। क्योंकि जब हमारे साथी कर्मचारी हमारे साथ में ऐसा करेंगे, तब भाई हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी क्या करेंगे? परेशान नहीं होंगे? क्या करेंगे? इतना हमें दिमागी रूप से टॉर्चर किया जाता है रोड पर चलते हुए, पब्लिक के द्वारा, अपने स्टाफ के द्वारा ही, कि हम किसको बताएं जा करके। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी नहीं सुनने वाला। तो ये बात पंकज शर्मा ने सरकार तक पहुंचाने के लिए सभी कर्मचारियों की बात जो हमारे अधिकारी नहीं पहुंचाना चाहते, अगर पहुंचाना भी चाहते हैं तो मुझे नहीं पता वो पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती। इसलिए पंकज शर्मा ने सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी बात को, ये एक मुहिम उठाई है, एक मुद्दा उठाया है कि अपनी बात को सरकार तक पहुंचा के रहेगा। जल्दी ही उन सभी साथियों का भी नंबर आने वाला है जो हमारे कंडक्टर साथी भाई ट्रेनिंग करके पिछले 2 साल से लगभग 3 साल उनको हो गए हैं। उन सभी साथी भाइयों का भी नंबर आने वाला है और जल्दी उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये सारी बातें मैंने सरकार के सामने कह दी हैं और जाहिर सी बात है हमारी बात दोस्तों सरकार तक पहुंच गई है और जल्दी हम सभी कर्मचारियों के हक में जो भी कुछ होगा वो सरकार करेगी, पंकज शर्मा नहीं करेगा। पंकज शर्मा केवल और केवल अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकता है, ना ही मुझे कोई क्रेडिट चाहिए ना ही कुछ चाहिए। वो भाई ने कल एक मैसेज क्या वायरल कर दिया यार, तुम भाइयों के मेरे पास में दोस्तों के फोन आने लगे कि पंकज भाई तुमने ये मैसेज वायरल करा। मैंने कोई मैसेज वायरल नहीं करा, ना ही उसने अपना उसके अंदर फोन नंबर लिखा। अगर आपको चेक करना चाहते हो जिस
फोन नंबर के माध्यम से वह मैसेज वायरल हुआ, उस फोन नंबर पर फोन करके बोलो कि भाई ये पंकज शर्मा के नाम से आपने क्यों मैसेज वायरल किया। पंकज शर्मा कोई भी बात बताता है तो वीडियो के माध्यम से आकर के बताता है मेरे दोस्तों, ना कि ऐसे मैसेज वायरल करके। और ये सब पता नहीं क्या चाहते हैं। मैं इतना बड़ा अधिकारी नहीं हूँ, छोटा सा कर्मचारी हूँ, 843 रुपए कमाने वाला, और केवल अपनी गाड़ी में तेल फूंक करके जाता हूँ, छुट्टी करके जाता हूँ केवल आप सभी के लिए। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए कि भाई हमारे सभी भाइयों का काम हो जाए। क्रेडिट कोई भी ले लो, कोई भी यूनियन ले लो, कोई भी ले लो, जो भी करेगी हमारी सरकार करेगी, ना पंकज शर्मा करेगा ना यूनियन करेगा, हमारी सरकार करेगी। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट सरकार का रहेगा। उसके बाद कोई भी साथी, कोई भी अधिकारी और कोई भी यूनियन का साथी हमारा कोई काम कराना चाहता है तो भाई साहब आपसे बड़ा हाथ जोड़ के विनती है, काम करा दो, लेकिन पंकज शर्मा को बदनाम ना करो, क्योंकि पंकज शर्मा ऐसा कोई काम नहीं करता कि बदनामी का काम करे। आकर के ये वीडियो बनानी पड़ी मुझे केवल आप सभी भाइयों के लिए, क्योंकि गलत तरीके से वो मैसेज जो वायरल किया गया, तो इसलिए आशा करता हूँ सभी भाइयों के समझ में आ गया होगा वो मैसेज मेरे द्वारा वायरल नहीं किया गया। और जल्दी अगर हमारी सरकार से मीटिंग हो जाती है तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं सभी भाइयों को सूचित कर दूंगा, और उनमें से कुछ साथियों को, चाहे चालक हो या कंडक्टर हो, उनको अपने साथ में ले जा करके हमारी चीफ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग हो जाएगी और हम अपने मुद्दे से अवगत करा देंगे फेस टू फेस। जो भी बात होनी है तो वो सभी के सामने हो जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर करके सभी के पास में पहुंचा दे। हाथ जोड़कर आपसे विनती है भाई, सबसे ज्यादा, क्योंकि बड़ा लोग ये चाहते हैं कि भाई नाम उनका हो जाए। अरे नाम कोई भी करो, मुझे नाम नहीं चाहिए। मुझे जो काम करना है, मैं अगर आप साथी ऐसा काम मेरे साथ में करवाओगे तो भाई मैं चुपचाप करता रहूंगा, कोई वीडियो बना करके भी नहीं डालूंगा। मीटिंग होगी अकेले में हो जाएगी, कोई भी ऐसी बात नहीं डालूंगा। ये केवल आप सभी साथी भाइयों को बताने के लिए मैं डालता हूँ। और मैसेज ग्रुप में मेरा नाम लेकर के तो उन सभी साथी को इग्नोर करें। अगर वो मैसेज फर्स्ट टाइम किसी के द्वारा भेजा गया तो एक बार उससे फोन नंबर पर जरूर कंफर्म कर ले जिसके द्वारा वो मैसेज भेजा गया कि तूने पंकज शर्मा का नाम क्यों लिया है। तो धन्यवाद सभी साथियों को। वीडियो काफी लंबी हो गई है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।